हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एन एग्जाम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आरआरबी एएलपी 2024 एग्जाम के लिए साइको टेस्ट 6 करेंगे। और आज का जो साइको टेस्ट है वो मेमोरी टेस्ट रहेगा। यानी कि इसके अंदर क्या होता है, आप कितने अच्छे तरीके से किसी चीज़ को याद रख पाते हैं, किसी स्पॉट को कितने अच्छे तरीके से याद रख पाते हैं, ये आपका टेस्ट जो है वो मेजर करता है। तो मेमोरी टेस्ट जो है वो इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर भी आपको पहले एक फिगर दिखाई देती है, एक फिगर दिखाई देगी। उसके अंदर कुछ स्टेशंस होते हैं, कुछ स्टेशंस के नाम होते हैं, वो 2-3 अक्षर में हो सकते हैं। ठीक है। और तो आपको ध्यान रखना है कि वो स्टेशन कौन से पॉइंट पे थे। ठीक है। और फिर आपको अगली फिगर में जो है वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मेमोरी टेस्ट है, ये आपकी याददाश्त देखता है कि कितने अच्छे से आप किसी चीज़ को याद रख पाते हैं। ठीक है। इसके लिए भी कुछ लिमिटेड टाइम होता है। तो इस टेस्ट को भी आप ध्यान से देखेंगे। तो वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक शेयर, और साइको टेस्ट एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फटाफट से बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। तो स्क्रीन पर एक तरफ जो है वो, एक तरफ तो आपको एक फिगर दिखाई दे रही होगी। ठीक है। और दूसरी तरफ जो है वो आपको इंस्ट्रक्शंस दे रखी हैं। तो पहले तो फिगर की बात कर लेते हैं। फिगर में आपको ऐसे जो है वो बॉड गेज और जो है इस तरह से जो है वो दी इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं। थोड़ा सा मैं पीछे अगर करूँ तो जैसे अगर डबल लाइन की बात करते हैं, माफ कीजिएगा, अगर हम डबल लाइन की बात करते हैं तो अगर डबल लाइन है तो वो बॉड गेज है, और सिंगल लाइन है तो वो मीटर गेज है। जो डॉट होते हैं वो स्टेशन का नाम होते हैं। ठीक है। ये स्ट्रक्चर आपको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेनी है। तो आगे बात करते हैं। ये आपके पास जो है वो स्टेशंस कुछ दे रखे हैं, कुछ बॉड गेज हैं, कुछ मीटर गेज हैं, और जो डॉट्स हैं वो किसके नाम है, स्टेशंस के नाम है। तो ये आपको ध्यान रखने, बेसिकली आपको स्टेशन के नाम ध्यान रखने हैं कि कौन सा स्टेशन कहाँ पर है। तो इसको याद रखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, आपको फटाफट से आपको 2 मिनट में, आपको 2 मिनट का टाइम दिया जाता है इसके अंदर, कि आप 2 मिनट में ये स्टेशन को अच्छे से देख लीजिए। उसके बाद अगले क्वेश्चन, अगले जो पेज आएगा उसमें आपके पास जो है वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसको याद रखने का सबसे सही तरीका क्या है, आप जो है 2 मिनट के अंदर अंदर आप इसको याद करने की कोई ट्रिक बना लीजिए। ट्रिक कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है UN, यहाँ लिखा हुआ है TLS, यहाँ फिर लिखा हुआ है LKN, फिर लिखा हुआ है BSP। तो इस तरीके से आपसे कुछ फटाफट से आपके माइंड में कोई ना कोई जो है वो ट्रिक बना लीजिए, आपको ये क्लियर जो हो जाएगा। ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूँ, जैसे अगर मैं बोलूँ कि इसको UN मेरे को दिखा, UN के ऊपर हमें TLS दिखा, फिर IRN दिखा, फिर आपके पास LKN दिख रहा है, और यहाँ पर दिख रहा है BSP। तो इनको याद रखने की ट्रिक मैं क्या बना सकता हूँ कि एक स्टेशन छोड़ के आपके पास ये वाला स्टेशन जो है उसे छोड़ के ऊना गया, किसी पर्सन को ऊना जाना था तसल्ली के लिए। किसके लिए जाना था, TLS या फिर तसला लेने के लिए। कहाँ जाना था, ऊना जाना था। एक स्टेशन छोड़ के नीचे वाला स्टेशन छोड़ दी, यहाँ कोई नहीं है, ऊना जाना था किसके लिए, तसला। TLS से आप तसला बना लीजिए कि तसला लेने उस स्टेशन जाना था। तसला लेने कहाँ जाना था, ऊना तसना से लेने के लिए ईरान जाना था। ऊना तसला ईरान। ठीक है। ऊना का तसला लेने उसने कहाँ जाना था, IRN से ईरान कर लीजिए, LKN से लेकिन कर लीजिए। लेकिन वो कहाँ चला गया, वो चला गया फिर 2 स्टेशन छोड़ के BSP के पास चला गया। कहाँ चला गया, 2 स्टेशन छोड़ के कहाँ चला गया, BSP के पास चला गया। तो आपके पास ये लाइन पूरी कंप्लीट होगी क्या। अगर इस लाइन की बात करते हैं, अगर मैं इस लाइन की बात करूँ तो ये लाइन पूरी कंप्लीट होगी क्या। एक बंदा था, उसे ऊना जाना था, ऊना ऊना का तसला लेने, TLS लेने कहाँ जाना था, ईरान, लेकिन कहाँ चला गया, 2 स्टेशन छोड़ के BSP चला गया। तो ये लाइन पूरी कंप्लीट हो गई। इसी तरीके से अब NBM की बात करें तो NBM से आप फटाफट से माइंड में कुछ भी बना सकते हैं, वो आपकी ट्रिक हो सकती है। जैसे NBM से मैंने नींबू याद कर लिया, तो NBM ZB से जबरदस्त कर लिया, और किसके, AGR से अर्जेंटीना कर लिया मैंने। तो नींबू जो है वो उसके साथ में बिल्कुल ही जबरदस्त हैं, किसके, अर्जेंटीना के। तो नींबू जबरदस्त हैं किसके, अर्जेंटीना के, ये मैंने याद कर लिया। फिर अर्जेंटीना से एक स्टेशन छोड़ के नीचे आएंगे तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, डिर। यहाँ पर क्या दिख रहा है, डिर, DIR। इसको ऐसे याद कर लीजिए चाहे। फिर यहाँ पर मेरे को 3 स्टेशन दिखाई दे रहे हैं, एक दिखाई दे रहा है VRD यहाँ पर, और एक दिखाई दे रहा है MTD, और एक यहाँ दिखाई दे रहा है FKA। तो VRD DIR से नीचे सीधा क्या है, DIR के नीचे VRD है, DI के नीचे, DIR के नीचे क्या है, VRD है, DIR के नीचे क्या है, VRD है, और MTD क्या है, FKA है। यानी कि फेक, इसको याद कर सकते हैं। तो MTD क्या है, फेक है। तो इस तरह से आपके पास कोई भी फटाफट से आपके माइंड में जो वो ट्रिक बननी चाहिए, ताकि अगले पेज पे जाके आपको दिक्कत ना हो। तो हमने क्या ट्रिक बनाई, एक बंदा था, एक स्टेशन छोड़ के उसे ऊना जाता, ऊना का तसला लेने कहाँ जाना था, ईरान, लेकिन कहाँ चला गया, 2 स्टेशन छोड़ के BSP चला गया। फिर हमने क्या याद किया कि नींबू जबरदस्त हैं किसके, अर्जेंटीना के। तो ये NBM से हमने क्या याद किया, नींबू उसके साथ ही जबरदस्त हैं, उसके कोने में क्या है, AGR यानी कि अर्जेंटीना। फिर एक स्टेशन छोड़ के क्या है, DIR के नीचे क्या है आपके पास, V से स्टार्ट होता है कोई स्टेशन, तो VRD हो जाएगा। DIR के बिल्कुल यहाँ पर क्या है, VRD है, VRD के साथ क्या है, MTD क्या है, फेक है। बिल्कुल नीचे क्या आ जाएगा, FKA आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको जो है वो फटाफट से इसकी
पूरी 2 मिनट के अंदर, और 2 मिनट बहुत होते हैं किसी चीज़ को याद करने के, ठीक है। तो 2 मिनट में आपको पूरे सारे स्टेशन के जो है वो ध्यान रख लेने, कौन सा स्टेशन कहाँ पर है, कौन सा स्टेशन खाली है, ठीक है, किस स्टेशन का क्या नाम है। फिर जब आप इसको करेंगे, अब हम क्वेश्चंस की ओर आते हैं। मेरे को याद हो गया, अब मैं क्वेश्चंस की तरफ आता हूँ, ठीक है। अब ये फिगर आपको दिखाई दे रही है, तो सबसे पहला स्टेशन हमसे कौन सा पूछा गया है, ZBD। तो हमने अभी क्या किया था कि नींबू जबरदस्त हैं किसके, अर्जेंटीना के, तो ZBD क्या था, जबरदस्त। तो यहाँ था NBM, यहाँ पर NBM था, यहाँ पर था क्या, जबरदस्त, ZBD। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, स्टेशन बी, ऑप्शन नंबर बी इसका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से फिर आगे बढ़ते हैं। अगला स्टेशन हमसे पूछा गया है एल्केन। एल्केन से हमने क्या याद किया, लेकिन, और लेकिन की ट्रिक अभी हमने बनाई थी। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ इधर, तो हमने लेकिन की ट्रिक बनाई थी। एक बंदा था जिसे एक स्टेशन छोड़ के कहाँ जाना था, ऊना जाना था, क्या लेने, तसला लेने जाना था। कहाँ, किसका तसला, ईरान का। फिर उसके बाद हमने क्या किया, एल्केन, एल्केन पे क्या था, ई। एल्केन 2 स्टेशन छोड़ के कहाँ चला गया आपके पास, वो BSP चला गया। तो ई पे आएगा एल्केन, एल्केन कहाँ पर आ जाएगा, ई पे। तो आप देख लेते हैं ऑप्शन नंबर ई इसका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। फिर इसी तरीके से अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है AJR। AJR किसके, अर्जेंटीना के नींबू। तो नींबू जो है वो जबरदस्त है किसके, अर्जेंटीना के। तो डी पे आना चाहिए, तो डी इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो फटाफट से आपको ट्रिक, अगर ट्रिक से कोई चीज़ याद करोगे तो फटाफट से वो निकल जाएगी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला DIR पूछा गया। अभी हमने पूछा था, आपने भी देखा कि अर्जेंटीना के नींबू थे, उसके एक स्टेशन छोड़ के नीचे क्या था, डर था, DIR कहाँ था, डर, DIR किस पे, ई पे। तो ऑप्शन नंबर आपके पास ई जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से फिर अगले स्टेशन की ओर आते हैं। NBM, नींबू, नींबू किसके जबरदस्त हैं, अर्जेंटीना के। तो नींबू कहाँ था, यहाँ था, NBM यहाँ था, ए पे। तो इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए। तो ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। ऊना, ऊना हमें जाना था, एक स्टेशन छोड़ के, अभी हमने पढ़ा था ऊना जाना है, ठीक है ना। एक बंदा था जिसे एक स्टेशन छोड़ के कहाँ जाना है, ऊना, UN ने यहाँ था। तो डी, डी यहाँ पर आ जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप ट्रिक बना के याद करेंगे तो आपके पास क्वेश्चन में निकलने में ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं लगने वाला है। FKA, FKA क्या है, फेक है, क्या फेक है आपके पास, ठीक है। अभी हमने यहाँ क्या था, बी पे क्या था, MTD था, MTD क्या है, FKA है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। MTD, MTD क्या है, फेक है, अभी हमने पढ़ा। MTD यहाँ पर है, MTD क्या है हमारे पास, फेक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। 9th में ईरान, ईरान का क्या था, तसला था, ठीक है ना। एक बंदा था जिसे कहाँ जाना था, एक स्टेशन छोड़ के ऊना जाना था, क्या लेने, तसला लेने, किसका, ईरान का। तो IRN यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। फिर इसी तरीके से अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। BSP, BSP अभी हमने पढ़ा था, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर क्या आया था हमारे पास, ईरान का तसला ले यहाँ पर आया था, लेकिन, लेकिन 2 स्टेशन छोड़ के वो कहाँ चला गया, BSP चला गया। तो स्टेशन ए आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है VRD। VRD क्या था हमारे पास, डी, डी के नीचे क्या था, VRD था। अब हमारे पास डर कहाँ था, DIR हमारे पास यहाँ था। DIR के बिल्कुल नीचे क्या था, VRD था, यहाँ पर था हमारे पास VRD, हमने पढ़ा था अभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 7% लोगों ने इसका सही आंसर किया है। अगला क्वेश्चन, तसला, TLS से हमने क्या याद किया था, तसला याद किया था। तो तसला कहाँ आएगा, एक बंदा था जिसे UN ने जाना था, क्या लेने जाना था, तसला, TLS हो जाएगा। तो कहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी यानी कि स्टेशन बी हो जाएगा। तो 8% लोगों ने इसका सही आंसर किया। तो ये तरीका होता है मेमोरी टेस्ट को करने का। आपके पास 2 मिनट का समय होता है, 2 मिनट में आप उस पिक्चर को देख के अपने कोई ना कोई कहानी बना लेनी है। उस कहानी के थ्रू आपको फिर सारे स्टेशन जो है वो ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे, ठीक है। तो मेमोरी टेस्ट होता है ये। अगला टेस्ट एक बार देख लेते हैं कि अगले टेस्ट में क्या है, कुछ अलग है तो हम फिर वो अगले उस क्लास में करेंगे। इसी तरीके से ये है, अच्छा ये है कुल्हाड़ी हो गया, कुल्हाड़ी 75 पे है। ये आपको फिगर ध्यान रखनी है। फिगर में इसमें क्या होता है, आपके पास एक पिक्चर दिखाई देगी और सामने उसका क्या दिखाई देगा, नंबर। एक पिक्चर दिखाई देगी, उसका नंबर दिखाई देगा, ठीक है। और ये पिक्चर काफ़ी बड़ी हो सकती है, बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। जैसे अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये पूरी पिक्चर है, ये पूरी पिक्चर आपको ध्यान रखनी है। अगर इस पिक्चर की बात करें तो हमने यहाँ ध्यान रखा क्या, एक घर है, घर के अंदर अगर इस पिक्चर को अगर हम ध्यान रखने की कोशिश करते हैं तो आपके पास यहाँ पर टाइम जो है वो 3 मिनट का दिया जाएगा इस पिक्चर को ध्यान रखने के लिए। इस पिक्चर को ध्यान रखने के लिए भी आपको क्या करना है, एक कहानी बनानी है, फटाफट से कहानी बना लेनी है। फटाफट से क्या करनी है, कहानी इसको बना लेनी है। जैसे घर है, मगर मैं इसको ध्यान रखूँ तो घर में पिलर लगे हुए हैं, तो मैंने सोच लिया कि जो ये घर है ये कितने पिलर पे टिका हुआ है, 91 पिलर पे टिका हुआ है, 91 पे टिका हुआ है। इसी तरह से लहरें हैं, अगर लहरों की बात करें तो लहरें कितनी हैं, 16 हैं। लहरें कितनी हैं, 16, 16 लहरें हैं, ठीक है। एक हवाई जहाज है, हवाई जहाज में कितने बंदे बैठे हैं, 17 बंदे बैठे हैं। या फिर आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि एक घर है, उस घर के अंदर
कितने पिलर पे टिका है, वो 91 पिलर पे टिका है। एक, हाँ, एक जो है पानी पे चलने वाले जहाज में 16 लोग बैठ सकते हैं, और उड़ने वाले जहाज में कितने लोग बैठ सकते हैं, 17। डस्टबिन में जो लाइनें लगी हैं वो कितनी लाइनें लगी हैं, 21, ठीक है ना, 21, कितनी लाइनें लगी हैं, 21 लाइनें यहाँ पर लगी हैं डस्टबिन के अंदर। फिर कैंची है, कैंची में आपको दिख रहा है यहाँ पर ऐसे काट रहा है, ये ऐसे करके मैंने याद रख लिया, तो ये किस क्या बन रहा है, 83 बन रहा है। ये क्या बन रहा है, ये 8 हो गया। इसको आप याद रख सकते हैं, आपकी मेमोरी में कोई भी ट्रिक आ सकती है। जैसे मेरी मेमोरी में क्या ट्रिक आ रही है, ये एक गोला हो गया, ये एक गोला हो गया, तो ये क्या बन गया, 8, और एक काट रहा है ऐसे, तो हमने इसको 3 याद रख लिया, ठीक है ना। फिर एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस की बात करें तो ये 72 है। एम्बुलेंस क्या है, 72 है। एम्बुलेंस क्या है, 72 है, ठीक है ना, क्योंकि एम्बुलेंस को सिर्फ जो है वो आगे 2 ही लोग बैठ सकते हैं, तो यहाँ पर एम्बुलेंस में क्या हो जाएगा, 72 हो जाएगा। फिर सवारी बस है, सवारी बस में कितने लोग बैठ सकते हैं, 20 बैठ सकते हैं। मैसेंजर, किसी के पास मैसेज आया है, उसके पास कितने मैसेज आए हैं, 91 मैसेज आए हैं। किसी के पास कोई मैसेज आया है, आपकी गर्लफ्रेंड का मैसेज आया या किसी का भी मैसेज आया, उसका मैसेज आया है, तो उसने कितने मैसेज कर दिया, फोन नहीं उठा रहे तो उसने 91 मैसेज कर दिए, ठीक है। फिर एक मोनालिसा की फोटो है, मोनालिसा की फोटो कितने रुपए में बिक रही है, 78 रुपए में। कितने रुपए में बिक रही है, 78 रुपए में बिक रही है, ठीक है। इसी तरह से अभी हमने 72 याद किया था, एम्बुलेंस में 72 लोग बैठ सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से लाउड स्पीकर पे क्या हो रहा है, अनाउंसमेंट हो रही है कि अभी 19 लोग आ रहे हैं, 19 लोगों की जरूरत है, 19 लोगों की ज़रूरत है। तो इस तरीके से आप कुछ भी याद कर सकते हैं, कोई भी ट्रिक बना सकते हैं। तो एक बार फिर से मैं ट्रिक को याद बता दूं, तो एक घर है, घर में कितने पिलर पे टिका है, 91। पानी वाले जहाज में 16 लोग बैठ सकते हैं, उड़ने वाले जहाज में 17। एक डस्टबिन है, डस्टबिन के ऊपर कितनी लाइनें हैं, 21 लाइनें हैं, ये 83 हो गया। एम्बुलेंस में 72 लोग हो गए, एम्बुलेंस में आगे, ठीक है। और सवारी बस है, उसके अंदर 20 लोग बैठ सकते हैं। 91 मैसेज आ रखे हैं। मोनालिसा की पेंटिंग 78 में है। अनाउंसमेंट हो रही है कि 19 लोगों की जरूरत है। इसी तरीके से फिर आगे बढ़ते हैं, तो बहुत सारी इसमें वो है, जैसे ब्रश है, ब्रश है हमारे पास, ब्रश में क्या नंबर है, 43। ब्रश का क्या नंबर है, 43 नंबर है बस ब्रश का। फिर एक गमला है, गमले में क्या है, 59। गमले में क्या है, गमला कितने का है, 59 का है, ठीक है ना। एक गमले में जैसे यहाँ पर 3 फ्लावर हैं, तो 3 तिया क्या हो गया, 3 तिया 9 हो गया, ऐसे याद कर सकते हो, 3 तिया 9 हो गया, 3 तिया 9 हो गया। जो ब्रश है वो 43 रुपीज़ का है। घड़ी में 9:01 हो रहा है, घड़ी में कितना टाइम हो रहा है, 9:01। यूट्यूब का साइन है, यूट्यूब से 72, हमें यूट्यूब का साइन क्या है, 72। यूट्यूब का साइन है 72, ठीक है ना। ये एक बंदा था जो एम्बुलेंस में जा रहा था, जो जिसका साइन क्या था, 72 था, तो यूट्यूब पे भी कितने वो यूट्यूब देख रहा था उस वक्त, और उसका जो है एक्सीडेंट हो गया और एम्बुलेंस उसे लेने आ गई, तो दोनों का नंबर क्या हो गया, 72 हो गया। ठीक है। फिर ये आप माउस बन सकते हो कि माउस जो है वो कितने, 77। माउस क्या है, उसके बार बार क्लिक करना पड़ता है, साथ 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 एक साथ 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 क्लिक करना पड़ता है। एक लड़का है जिसके पास 91 मैसेज आ रखे हैं, जो कि 91 पिलर वाले घर में रहता है, इसका नंबर भी क्या हो जाएगा, 91 हो जाएगा। इस तरीके से आप फटाफट से कोई भी ट्रिक बना सकते हो, ठीक है। फिर गाने की बात करें, तो गाने का क्या है, 78 आ जाएगा। गाने का क्या है, 78। ये एक गोला हो गया, ये एक गोला हो गया, इसको मिला दे तो ये 78 हो गया, ठीक है ना। चाय की केतली और कप 25। चाय की केतली और कप क्या है, 25 है, ठीक है ना, 25, ठीक है। इसकी तरह ये जो है मैथ का पेपर है, ये एक वो है, आपके पास गत्ता है, गत्ते के अंदर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 97 लिखा हुआ है। बुद्धा जी ध्यान में है, तो ये 65 हो जाएगा। और लड़के का मुंह अगर इस तरफ है तो कितना हो जाएगा, 48। अगर इस तरफ है तो क्या हो जाएगा, 48। और अगर लड़के का मुंह इस तरफ है तो क्या हो जाएगा, 91 हो जाएगा। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ। रिवाइज क्या, एक घर है जिसके अंदर जो 91 पिलर पे खड़ा है, पानी वाले जहाज में 16 लोग बैठ सकते हैं, उड़ने वाले में 17। एक डस्टबिन पे 21 लाइनें हैं, डस्टबिन पे 21 लाइनें होगी। आगे बात करते हैं, कैंची 83 होगी, हमने याद किया था, 72 था, तो एम्बुलेंस में 72 हो गया। सवारी वाली बस में जो है वो 20 लोग बैठ सकते हैं। इसी तरीके से अब मैसेंजर जो है 91 मैसेज आ रखे हैं। मोनालिसा की जो पेंटिंग है वो 78 रुपये में बिक रही है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। मोनालिसा की जो पेंटिंग है वो कितने में बिक रही है, 78 में बिक रही है। अनाउंसमेंट हो रही है कि 19 लोग हमें चाहिए, ठीक है। ब्रश जो है वो 43 का है, ब्रश जो है वो 43 का है। 3 तिया कितने हो गया, 9 हो गया, तो 59 हो गया। 9:01 का टाइम हो रहा है। यूट्यूब देख रहा था बंदा, 72। एम्बुलेंस भी 72 हो गया, क्लिक कर रहा था बार बार, तो 77 हो गया। लड़का जिस घर में रहता है उसमें भी 91 पिलर थे, अगर इस तरफ मुंह है। और नीचे बात करते हैं तो सॉन्ग जो है वो 78 पे है, सॉन्ग 78 पे है। और चाय की जो केतली है वो 25 पे है। चाय की केतली किस पे है, 25 पे है। चाय की केतली 25 पे है। बोर्ड का एग्जाम था, बोर्ड था, तो 97% मार्क्स आए, ऐसे भी आ सकते हैं, तो कि बोर्ड के एग्जाम में कितने परसेंट मार्क्स आए, 97। बुद्धा जी जो है वो ध्यान में है, तो 65 हो गया। और बच्चे का मुंह इस तरफ है तो 48 हो गया। अब फटाफट से बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, देखते हैं कि क्या मेरे को जो मैंने पढ़ा है जिस तरीके से क्या मेरे को याद है।
तो पहले क्वेश्चन की ओर आते हैं। यूट्यूब, यूट्यूब का साइन है, तो यूट्यूब के साइन में हमारा एक्सीडेंट हुआ तो कितने थे, 72, तो ऑप्शन नंबर आपके पास बी करेक्ट होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। ब्रश, ब्रश कितने रुपए का था, 43 रुपए का था, तो अभी हमने पढ़ा था, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर गत्ता, बोर्ड का एग्जाम था, बोर्ड के एग्जाम में कितने परसेंट मार्क्स चाहिए होते हैं, 97% मार्क्स चाहिए होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे हमने पढ़ा था चाय की केतली, चाय की केतली 25, चाय की केतली 25, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से आगे याद करते हैं। सॉन्ग सुन रहा था, तो अभी हमने याद किया था इस तरीके से, तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, मिला दिया तो 8 बन गया, 78 हो गया, तो ऑप्शन नंबर आपके पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। एक बच्चे का मुंह अगर राइट साइड में है तो बच्चा कौन से घर में रहता है जिसमें 91 पिलर हैं, तो 91 पिलर, ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बुद्धा जी ध्यान में है 65, ऑप्शन नंबर आपके पास कहाँ हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कोई भी कहानी आपको फटाफट से जो है वो बनानी है और अपने आंसर करते चले जाना है। माउस है, माउस पे बार बार क्या कर रहे हैं, क्लिक कर रहे हैं साथ 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 साथ, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। डस्टबिन में कितनी लाइनें हैं, 21 लाइनें हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। फिर इससे अगला क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है कि मोनालिसा, मोनालिसा की पेंटिंग कितने में बिक रही है, 78 रुपए में बिक रही है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। जहाँ सवारी वाला जहाज जो है, जो उड़ने वाला है, उसमें कितने लोग बैठ सकते हैं, 17। पानी वाले जहाज में कितने लोग बैठ सकते हैं, 16। उड़ने वाले में 17, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से आखिरी क्वेश्चन है। कहता है ये आ गया सवारी वाला जहाज, तो कितने लोग बैठ सकते हैं इसके अंदर, वो पानी वाला, तो 16 लोग बैठ सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो ये दो तरह के मेमोरी टेस्ट होते हैं आपके पास। एक में आपके पास स्टेशन को ध्यान रखना होता है, दूसरे में आपके पास जो है वो फिगर को ध्यान रखना होता है, फिगर के नंबर्स यहाँ पर दिए होते हैं। ठीक है, उम्मीद है ये मेमोरी टेस्ट आपको पता लगा होगा किस तरीके से आपको जो है वो मेमोरी टेस्ट को अटेम्प्ट करना है, कैसे आपको कहानी बनानी है फटाफट से और अपने क्वेश्चंस को करना है। ठीक है, तो ये होता है मेमोरी टेस्ट। मेमोरी टेस्ट समझ आया है, पता लगा है किस तरीके से फटाफट से आपको जो है वो कहानी बना के किसी भी क्वेश्चन का आंसर करना है। आपके माइंड में 2-3 मिनट में कोई भी कहानी बना सकते हैं, किसी भी तरीके की। ये नहीं सोचना कि मैं कोई अच्छी कहानी बनाऊं, मैं कोई बेहतरीन कहानी बनाऊं, नहीं, टुकड़ों में कोई भी कहानी बना के अपना आंसर आपको फटाफट से करना है और आगे बढ़ जाना है। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई होगी, सेशन अच्छा लगा होगा। साइको टेस्ट 6 था, ये मेमोरी टेस्ट था। इसी तरह के और साइको टेस्ट की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेट टेस्ट में। थैंक यू वेरी मच।